दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेबी एंड किड्स फैशन स्टोर कैसे खोलें। दोस्तों बेबी एंड किड्स फैशन स्टोर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहां पर केवल बच्चों के आइटम ही मिलने वाले हैं, जैसे कि फर्नीचर, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, भोजन, इस तरह के आइटम रख करके आप एक बहुत अच्छा सा स्टोर खोल सकते हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना पड़ेगा, कितना मार्जिन आप इसमें ले सकते हो और कानूनी प्रक्रिया इसकी क्या होती है, इन फ्यूचर आप इसमें कितना ग्रोथ कर सकते हो और इस समय कितनी बड़ी मार्केट ये होने वाली है और आगे फ्यूचर में इसका प्लान क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आने वाली है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जब कीजिएगा जब आप वीडियो पूरी देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये वीडियो आपके किसी काम आती है तो जब सब्सक्राइब करें तो घंटे के निशान को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन बेल होती है और ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, किड्स एंड बेबी वियर फैशन स्टोर खोलना बहुत ही फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। 2018 में किड्स एंड बेबी स्टोर की मैं यदि बात करूं तो 5.5 बिलियन डॉलर की इसमें अच्छी खासी मार्केट रही है और 2019 में अचानक से इतना आश्चर्यजनक ग्रोथ किया है। 30% का मायने रखता है, 30% का ग्रोथ करना है इस मार्केट को। 2022 में जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 20 बिलियन डॉलर की ये मार्केट होने का पूरा अनुमान है। और दोस्तों, आपने फर्स्ट क्राई का नाम सुना होगा। फर्स्ट क्राई जब से बेबी एंड किड्स स्टोर्स के एनसीसी को लेकर के आगे बढ़ रही है तो उसका टारगेट 2022-23 लो 300 से ज़्यादा बेबी एंड किड्स स्टोर ओपन करने का है पूरे भारतवर्ष में। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा वित्तीय बाजार किड्स एंड बेबी वियर का होने वाला है। तो आप भी बेबी एंड किड्स वियर फैशन बाजार में अपनी एक आकर्षक शॉप खोल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने बिजनेस के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों, बेबी एंड किड्स वियर शॉप खोलने के लिए आपको कुछ योजनाएं पहले से बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो योजना के साथ चलता है वो ही आगे बढ़ता है और वो ही बिजनेस में मार नहीं खाता। सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह तराशनी पड़ेगी जहां पर लोगों का आना जाना बहुत अच्छा हो। यदि मार्केट में आपको मिल जाए तो बेस्ट है, और यदि मार्केट में आपको ना मिले तो ऐसी जगह मिल जाए जहां पर लोग ज़्यादा आते जाते हो, जैसे कि बस स्टैंड हुआ या कोई ऐसा क्रॉसिंग हुआ जहां पर लोग आपकी शॉप को अच्छी तरीके से देख सके। दूसरा पॉइंट, जब आप कहीं पर भी शॉप ले लेते हो तो उसको आपको सजावट के रूप में बहुत अच्छा करना है, जिससे कि आकर्षक आपकी शॉप बन जाए। और वैसे भी बच्चों के आइटम में तो ऑटोमेटिकली आकर्षण होता है, इसलिए आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करना है अपनी दुकान की सजावट पर। तीसरा पॉइंट, आपको कानूनी प्रक्रिया का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, राज्य के बाहर आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि माल लाना पड़ेगा, इसलिए आपको जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ेगा और अपने नगर पालिका से आप एक ट्रेड लाइसेंस भी ले सकते हो, या फिर आपको राज्य स्तर पर अपना एक लाइसेंस भी बनवाना पड़ सकता है, जो एसबीए में आपको जाना पड़ेगा। आपके राज्य से ही ये लाइसेंस आपका बन जाता है। इससे आपको बेनिफिट होगा कि भविष्य में कभी भी आपको कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, आपको माल लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बेचने में परेशानी नहीं होगी। और नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूं, आपको इसमें इनकम कितनी होगी। इनकम आपकी इसमें लेकर 30% से और 70-80% तक की बच्चों के आइटम में इनकम होती है। चाहे वो बच्चों के खिलौने ले लीजिए, चाहे आप बच्चों का फूड आइटम ले लीजिए, या फिर बच्चों के ड्रेस ले लीजिए, या फिर बच्चों के आप फर्नीचर के आइटम ले लीजिए। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से आइटम आते हैं और ये आइटम ऐसे होते हैं कि इनका क्रेज बढ़ता ही जाता है, कम होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय भारतवर्ष में बच्चे
पैदा होने की दर आप सबको पता है कि कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, और बच्चों को आजकल माँ बाप का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है कि बच्चों को एक ऐसा रुझान हो जाता है कि बच्चे किड्स एंड बेबी वियर्स शॉप पर आने शुरू हो जाते हैं, और ये मार्केट लगातार फल फूल रहा है। तो आप इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं। अब नंबर 5 की बात कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट की। तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 लाख रुपए में आप बहुत ही अच्छा स्टोर ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हो, तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्राई केवल बच्चों में ही डील करती है, जो अपने भारतवर्ष में 300 से ज़्यादा स्टोर खोलने वाली है या खोलने की कगार पर इस समय चली हुई है। तो आप गूगल पर जाकर के फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, फर्स्ट क्राई को सर्च करके। दोस्तों, नंबर 6 पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। यदि आपके पास पैसा कम है तो बैंक से लोन बहुत ही आसान तरीके से बेबी एंड किड्स स्टोर के लिए खुल जाता है, और यदि आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो शायद वे लोग भी मदद कर देते हैं। किड्स एंड बेबी स्टोर के लिए आपको बैंकों से लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हर हाल में यूज करना है, आपको अपने व्यापार का बीमा कराना है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, यदि इन फ्यूचर आपका व्यापार डाउन होता है या किसी कारण से आपको बंद करना पड़ जाता है या किसी अनहोनी से कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई आपके इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। प्रत्येक व्यापारी को ये बीमा जरूर करा लेना चाहिए। साल भर में कुछ छोटा सा इन्वेस्ट जाता है, मगर आपका फ्यूचर और आपकी शॉप, आपका व्यापार बिल्कुल सेफ रहता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, जब आप बेबी एंड किड्स स्टोर को आप ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको लालच नहीं करना है, फुल दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करना है। और जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी अच्छी फैसिलिटी आप दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उतने ही ज़्यादा कस्टमर आप अपनी दुकान के लिए आकर्षित कर पाओगे। और दोस्तों, इसमें तो एक बहुत ही आसान तरीका है कि किड्स एंड बेबी जो फैशन स्टोर मैं बोल रहा हूँ खोलने के लिए, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है। 2 से 3 लाख रुपए में फुल स्टोर खोल पाना बड़ा मुश्किल होता है, मगर यहाँ पर आप खोल सकते हो, क्योंकि बच्चों के आइटम आते तो सस्ते हैं मगर बिकते बड़े महंगे हैं। आप बड़े आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये महीना बड़े आराम से बेबी एंड किड्स स्टोर में कमा सकते हो। दोस्तों, बेबी के क्लोथ्स की बात करूँ तो गांधीनगर फेमस है, लुधियाना फेमस है, आप वहाँ से जाकर के माल ला सकते हो। खिलौनों की बात करो तो दिल्ली में सदर बाज़ार फेमस है, आप वहाँ से भी अपना खुद का स्टोर ओपन कर सकते हो। फर्नीचर्स वगैरह, बच्चों के खिलौने, सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है सदर मार्केट के अंदर जो दिल्ली में पड़ती है। तो ऐसे ही आपको कुछ होलसेलर से ढूंढने पड़ेंगे और कुछ आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी सर्च कर सकते हैं। खिलौने के बहुत सारे होलसेलर्स के एड्रेस आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा। और बच्चों के स्टाइलिश एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे खिलौने आते हैं, एक से एक बच्चों के कपड़े आते हैं, और आप किसी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं तो आपको केवल एक ही सलाह देना चाहता हूँ, यदि किसी कंपनी का नाम चल रहा है तो आप उसकी फ्रेंचाइजी ले, आप अपने अनुसार, अपनी खरीद के अनुसार अपने ही एक नाम को स्टार्ट करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। क्योंकि यदि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपने ली तो उस कंपनी का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे 5 का हो या 10 लाख का हो, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। यदि आपका इतना बजट नहीं हुआ तो आप अपना खुद ही 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था बेबी एंड किड्स वियर फैशन स्टोर खोलने का तरीका। और इसमें आप एक खास बात का और ध्यान रखिएगा कि जब बेबी एंड किड्स स्टोर ओपन करते हो तो आपका स्टोर कुछ इस तरीके से सजा होना चाहिए कि जितने भी आपके आइटम हैं वे कस्टमर आकर के खुद देखते रहे, आपको दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। कस्टमर आए, आपका एरिया इतना बड़ा होना चाहिए स्टोर का कि आप एक एक प्रोडक्ट ओपन करके वहाँ पर रख सके, बहुत अच्छी तरीके से स्टोर खोल सके। ऐसे नहीं कि किसी मार्केट में शॉप ओपन कर ली और आप को एक एक प्रोडक्ट दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइटम भी होते हो। जितने अच्छी तरीके से आप सजाओगे, जितनी अच्छी फैसिलिटी कस्टमर को दोगे, कस्टमर क्या चाहता है
कस्टमर आए, शोरूम में जाए और शोरूम में जाने के बाद उसके सामने एक एक पॉइंट रेट लिखा हुआ आ जाए, कस्टमर उसको उठाए और आपके पास आकर के बिल बनवाए और ले करके चला जाए। तो ये होता है स्टोर। इस तरीके से आपको पूरा शोरूम खोलना है तो ये शोरूम आप खोल सकते हो यदि किसी के पास जगह है। तो यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बेबी एंड किड्स फैशन स्टोर का बिजनेस आप शुरू करें। बहुत ही अच्छा मुनाफा और बहुत ही कम प्राइस में ये हो जाता है और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।